Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. Today the topic is prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन को पढ़ने से पहले कुछ चैप्टर के अंदर बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इस चैप्टर का सबसे जो पहला टॉपिक है वो है अबाउट फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर हमारे पास बेसिकली लेट्स सपोज एक 18 एक नंबर है, तो ऐसे तमाम नंबर जो 18 को पूरा डिवाइड करवाते हैं वो 18 के फैक्टर्स हैं। लेट्स सपोज 18 किस किस नंबर में आता है? 1 तो हर एक का फैक्टर है, इसके बाद 2, 3, 6, 9 एंड 18, ये सारे 18 के फैक्टर्स हैं। मतलब वो तमाम नंबर्स जो 18 को एग्जैक्टली डिविजिबल कर रहे हैं वो नंबर क्या हैं? फैक्टर्स हैं। उसके बाद इस चैप्टर में जो मेन स्टार्ट में है वो है अबाउट होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या हैं? वो तमाम नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और अप टू सोन चलते जा रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन चलते जा रहे हैं। होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से आगे होल नंबर्स में से दो तरह के नंबर्स हम जो है वो निकाल रहे हैं। फर्स्ट टाइप है उनकी इवन नंबर्स। ऑल दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। 0 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8 अप टू सोन। इवन नंबर के बाद वो नंबर जो डिविजिबल बाय 2 नहीं हैं वो नंबर हैं ओड नंबर्स। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। 1, 3, 5, 7 अप टू सोन चलते जा रहे हैं। ओड, ये ओड नंबर्स थे। ओ नेक्स्ट चैप्टर का जो हेडिंग है मेन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स मैथ्स में वो वाले नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। एक नंबर और एक 1, मतलब एक नंबर इटसेल्फ और एक 1। लेट्स सपोज ये वाले जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, ये 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, ये वो तमाम नंबर हैं जिनके जस्ट 2 ही फैक्टर हैं, एक ये नंबर ख़ुद और एक इनके साथ 1। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वो वाले नंबर्स हैं जो किसी टेबल में नहीं आते। इसके बाद नेक्स्ट है अबाउट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं वो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। और उनमें सबसे पहला नंबर 4 है, देन 6 है, फिर 8 है, 9, 10, ऐसे अप टू सोन चलते जा रहे हैं। ऐसे तमाम नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं वो कंपोजिट हैं। और ऐसे तमाम नंबर जिनके फैक्टर्स जस्ट 2 फैक्टर्स हैं, एक नंबर इटसेल्फ और एक 1 तो हर नंबर का फैक्टर है ना, तो वो वाले जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और मेन हमारा चैप्टर भी, इनका नाम भी प्राइम नंबर्स ही है। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेन टॉपिक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? किसी भी नंबर को, कंपोजिट नंबर है हमारे पास कोई भी, हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक तो फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन का मतलब है किसी भी नंबर को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना। लेट्स सपोज हमारे पास 4 है, 4 के 2 फैक्टर्स हैं, 2 × 2, तो ये दोनों इसके, ये हमने 4 की क्या कर दी है? फैक्टराइजेशन कर दी है, मतलब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना। लेट्स सपोज 18 है, तो इसके फैक्टर्स आप अगर बनाएं इस फॉर्म में तो पहले 9 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 3, तो 2, 3 एंड 3, ये दोनों जो नंबर्स हैं ये क्या हैं? इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, 18 = 2, अगर इन दोनों को मैं 3 की पावर 2 लिख लूँगा तो ये जो 18 है ये उसके क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं। और ये हमने जो नोटेशन लिखी है ये उसकी इंडेक्स नोटेशन है, मतलब जो वैल्यू रिपीट कर रही है आप उसकी उतनी टाइम पावर लिखेंगे तो वो हमारे पास जो प्राइम नंबर होगा ये उसकी क्या हो जाएगी? इंडेक्स नोटेशन हो जाएगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली हमारे पास कोई भी नंबर जो है हमने उसको उसकी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखनी है, लेकिन प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। यही हमारा टॉपिक है कि हमारे पास लेट्स सपोज एक कंपोजिट नंबर है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपोजिट नंबर हमारे पास 18 है, तो हम उसको नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ
प्राइम नंबर्स की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, विच आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये सारा इस पेज पे मेंशन है जो आपको बताया गया है। इसी तरह एक्सरसाइज पे आ जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लें जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, फाइंड फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। आपने फैक्टराइजेशन करनी है और अपना जो आंसर है वो इंडेक्स नोटेशन वाली फॉर्म में लिखना है। जैसे ऊपर मैंने मेंशन किया 3 की पावर 2, मतलब जो भी प्रोडक्ट फॉर्म जो भी होगी आपने उसको पावर की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपने 72 के प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में बनाने हैं, 72। अब कोई भी नंबर आ जाए, सबसे पहले हम देखते हैं वो 2 पे डिविजिबल है। 1 पे तो सारे डिविजिबल होते हैं, ये 2 पे डिविजिबल है, यस, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 2 है। तो लिखें 2 3s are 6, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 12 बन जाएगा, 2 6 are 12। अगेन जो नंबर आया है वो फिर 2 पे डिविजिबल है, 2 1s are 2, 2 8s are 16। नेक्स्ट अगेन जो नंबर आया वो भी 2 पे डिविजिबल है, 2 9s are 18। अब ये इवन नंबर नहीं है, ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 पे हो जाएगा, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, 72 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 2 2 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये तो होगी प्रोडक्ट फॉर्म, लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि इंडेक्स फॉर्म में आपने लिखना है। तो इंडेक्स नोटेशन क्या होगी, इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन में आप कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। तो ये क्या है, उसकी इंडेक्स नोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187। 187 की कैसे लिखेंगे, 187। अब ये देखें, ये इवन नंबर तो नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है। ठीक है, उसके बाद 3 पे देखें, 3 पे भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 3 कोई भी नंबर 3 पे डिविजिबल चेक करने के लिए हम देखते हैं उसका सम ऑफ डिजिट मल्टीपल बाय 3 है। तो 8 + 7 15 हो गया, और 116 16 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 पे भी डिविजिबल नहीं है, ना ये 5 पे डिविजिबल है, ना ये 6 पे डिविजिबल है। तो आप किसको 11 पे डिवाइड करवाएं, 11 1s are 11, 7 यहाँ पे आ जाएंगे, 77 हो जाएगा। 11 7s are 77 एंड 17 1s are 17। तो 187 के जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो कौन से हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 17। बस इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख ही नहीं सकते क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो यही आंसर है। इसी तरह सी वाला पार्ट देखिएगा, 336 है। इसी तरह इसको 3 पे सबसे पहले 2 पे डिवाइड करवाएं, लास्ट डिजिट 6 है, इसका मतलब है ये 2 पे डिविजिबल है, तो 2 पे करवाएं। 2 1s are 2, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 13, 2 6 are 12, 1 यहाँ पे 16, 2 8s are 16। नेक्स्ट पे 2 पे, 2 8s are 16, 2 4s are 8, फिर 2 4s are 8, 2 2s are 4। अगेन 2 पे, 2 2s are 4, 2 1s are 2। नेक्स्ट फिर 3 पे, 3 7s are 21, 7 1s are 7। तो 336 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 336 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 टाइम है, 3 मल्टीप्लाई 7। इन इंडेक्स नोटेशन में इसी नंबर को जब हम राइट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 की पावर 4 टाइम है, 2 3 एंड 7। तो यही आंसर है। लास्ट में डी वाला पार्ट जो है वो 630 है, उसको भी इसी फॉर्म में डिवाइड करवा लेंगे 630 को। 2 पे डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 5s are 10। अगेन 2 पे तो नहीं जा रहा, 3 पे करके देखें, 3 10s are 30, 1 यहाँ पे 3 5s are 15। अगेन अब करवाएं, फिर 3 पे करवाएं, 3 3s are 9, 3 5s are 15। नेक्स्ट 5 पे, 5 7s are 35, 7 1s are 7। तो 630 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 3 3 5 एंड 7। कितना आ जाएगा इंडेक्स नोटेशन में आंसर इसका बनेगा 2 3 की पावर 2 5 मल्टीप्लाई बाय 7। दिस इज़ द final answer. So question number 2 is completed. If you have any problem, then discuss with me.